गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर इस वैश्विक महामारी के संकट में आपने हमारी महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में घर पर रहकर अपने जो ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम और साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को अनवरत जारी रख सके और हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो लाभ उठा सके। हमारी आज की जो ये क्लास है वो बीए जो पार्ट फर्स्ट है इसकी है, प्रथम वर्ष की पोल साइंस की, और इसमें भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है। इसमें हम महात्मा गांधी काफ़ी दिनों से और विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम साथ में ही जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम वर्तमान समय में नहीं है जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आज हम महात्मा गांधी की जो सामाजिक विचार है इस पर चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी के हमने राजनीतिक विचार है, महात्मा गांधी के हम राज्य से संबंधित जो विचार है, महात्मा गांधी के जो हम आर्थिक विचार है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो महात्मा गांधी के जो सामाजिक विचार है इससे संबंधित होगी। और महात्मा गांधी है राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में भी गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, गांधी जी और राजनीतिक क्षेत्र में तो थे ही, साथ साथ में ये एक बहुत बड़े क्या थे, समाज सुधारक थे। समाज सुधार में भी इनका गांधी जी का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सुधार के क्षेत्र में भी गांधी जी वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है। गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी ने माना है कि जीवन एक क्या है, संपूर्ण इकाई है। तो इसको हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इसमें क्या नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक क्या है, पूर्ण इकाई है, जीवन एक संपूर्ण इकाई है और इसे हम राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि जो भाग है उसमें नहीं बांट सकते। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। अतः समाज सुधार का कार्य भी राष्ट्रीय जो मुक्ति आंदोलन है उसके साथ साथ ही चलना चाहिए और इसको हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक जो कुरीति हैं उनको दूर करना नितांत आवश्यक है। कि स्वराज्य हम तभी प्राप्त करेंगे जब हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ समाज में फैली हुई है, उन बुराइयों को दूर करना क्या हो गया, अब नितांत वर्तमान समय की मांग ऐसी है। हम स्वराज्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब इन बुराइयों को क्या कर दे, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है इनको दूर कर दे। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। और गांधी जी के सामाजिक जो विचार है, विचारों की जो प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार है। पहला, वर्ण व्यवस्था। महात्मा गांधी ने समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इसकी बनाए रखने का क्या किया, समर्थन किया। और इन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किस आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर, ताकि समाज का जो समाज है जिस प्रकार से चल रहा है वैसे चलता रहे। दूसरा है अस्पृश्यता का अंत। आज वर्तमान में भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 17 है इसमें क्या कर दिया गया, अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया है। और इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि अगर स्वराज्य भारत को प्राप्त करना है तो इस अस्पृश्यता का क्या करना चाहिए, अंत करना चाहिए। तीसरा है सांप्रदायिक एकता। भारतीय समाज है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ये विभिन्न समुदायों में बंटा हुआ है। तो भारतीय समाज में क्या होना चाहिए, सामाजिक विचार, ताकि हम समाज में रहते हैं और सभी समाज के लोग साथ में मिलकर रहते हैं, तो सांप्रदायिक एकता होनी चाहिए। अगला है स्त्री सुधार। स्त्रियों की जो स्थिति है उस समय दयनीय थी, तो स्त्रियों में क्या होना चाहिए, स्त्रियों की जो विभिन्न पक्ष है, राजनीतिक है, सामाजिक है, शैक्षिक है, आर्थिक है, उसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और अगला है बुनियादी शिक्षा। महात्मा गांधी ने की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए और उसका एक क्या हो, बेस हो। तो इस प्रकार से हम महात्मा गांधी की जो सामाजिक विचार है उसकी चर्चा करते हैं। पहला, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था है वो हिंदू समाज है, इसको एक दोष माना जाता है और अनेक व्यक्तियों ने इसका भी क्या किया है, अनेक व्यक्तियों ने ऐसा कहा है कि इस वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, हम उनके स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का क्या किया था कि वर्ण व्यवस्था है वो बनाए रखी जानी चाहिए, किंतु उसका आधार है वो जन्म न होकर क्या होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है इसको बनाए रखा जाना चाहिए, पर इनका आधार है वो जन्म नहीं होकर क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि व्यक्ति कर्म क्या कर रहा है उसके आधार पर होना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा स्वामी दयानंद सरस्वती से भिन्न है। वे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक है और उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार है वो क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। जिस प्रकार से
दयानंद सरस्वती और कर्म बोल रही है तो कर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दो विचारक है, दयानंद सरस्वती है, उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था वो क्या होनी चाहिए, कर्म के ऊपर आधारित होनी चाहिए। जबकि महात्मा गांधी है वो किसके आधार पर मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर मानते हैं, किसके आधार पर मानते नहीं है, कर्म के आधार पर नहीं मानते। इस बात का ध्यान रखना है कि किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने जन्म व्यवस्था को क्रम के आधार पर माना या बनाए रखा जाना चाहिए, किसने कहा, दयानंद सरस्वती ने। तो जन्म के आधार पर किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा था। अब क्यों कहा, देखो इसलिए कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और ये वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। महात्मा गांधी ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था एक क्या है, वैज्ञानिक व्यवस्था है। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को क्या मानते हैं कि ये एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये शाश्वत सत्य है, ये आनुवंशिक एक नियम है। महात्मा गांधी ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। और ये बोलते हैं कि जो वंशानुक्रम का नियम है वो क्या है, शाश्वत नियम है। शाश्वत का मतलब वो सही नियम है, जो वंशानुक्रम का नियम है वो क्या है, शाश्वत नियम है। और शाश्वत नियम होने के कारण मनुष्यों द्वारा अपने पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी क्या हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसा कौन बोल रहे हैं, महात्मा गांधी बोल रहे हैं। और इसी प्रकार गांधी जी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और इसी कारण उन्होंने कहा कि ये एक शाश्वत नियम है, ये वैज्ञानिक व्यवस्था है, इसलिए वर्ण व्यवस्था है वो किस आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर होनी चाहिए। अगर वर्ण व्यवस्था ये है वो ये अगर वर्ण व्यवस्था है वो इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा तो समाज में क्या फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी बात कौन बोल रहे हैं, महात्मा गांधी बोल रहे हैं। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य समान है। ये भी बोल रहे हैं कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से सभी कार्य वो क्या है, समान है और किसी कार्य को या उसके करने वाले को कभी छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। महात्मा गांधी ऐसे मान रहे हैं कि सभी कार्य समान है, या कार्य को करने वाले व्यक्ति को क्या नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। परंतु हमारे को पता है कि यहाँ पर तो लोग किसके अनुसार देखते हैं, कार्य के अनुसार ही देखते हैं कि वही कार्य क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से हालांकि महात्मा गांधी के ऐसे विचार नहीं थे, वो किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते थे। एक सफाई कर्मचारी के कार्य का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक वैज्ञानिक का कार्य है। महात्मा गांधी मान रहे हैं कि एक सफाई कर्मचारी है उसका भी क्या है, उतना ही महत्व है जितना किसका, एक वैज्ञानिक के कार्य का, एक शिक्षक के कार्य का, एक वकील के कार्य का महत्व है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को क्या होने चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था महात्मा गांधी किस स्तर पर, जन्म पर आधारित, जबकि दयानंद सरस्वती किस पर मानते, कर्म पर आधारित मानते। दूसरा है अस्पृश्यता का अंत। महात्मा गांधी ने जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है हिंदू धर्म में, ये जो एक बहुत भयंकर कुरीति थी, इसका ये क्या चाहते थे, अंत चाहते थे। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष है। मध्य तथा आधुनिक युग में नानक है, कबीर है, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सभी ने इनका विरोध किया किंतु वे इसके मूलाधार को नहीं हिला सके। गांधी जी ने अस्पृश्यता का अंत करने का बीड़ा उठाया और इसमें उनको क्या मिली, सफलता मिली। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के जो अंत करने का बीड़ा उठाया और इसमें उनको क्या मिली, सफलता मिली। हालांकि विभिन्न जो भारतीय समाज सुधारक हुए उन्होंने भी इसकी क्या की थी, घोर आलोचना की थी कि समाज में ये क्या है, बहुत भयंकर कुरीति है, परंतु वो इसको क्या नहीं कर पाए, मिटा नहीं पाए। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे और गांधी जी का कथन है कि ऐसा घातक ये रोग है जो समस्त समाज को क्या कर देगा, अस्पृश्यता है वो ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन, गांधी जी ने जो अछूत है उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया, हरिजन शब्द का प्रयोग किया, एक सम्मानजनक शब्द का, ताकि समाज में उनकी स्थिति में क्या हो, सुधार हो। तो गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन जो शब्द है इसका प्रयोग किया और हरिजनों की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने जितने प्रयत्न किए उतना किसी भी भारतीय ने क्या नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। तीसरा है सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी है, इन्होंने कहा कि भारत के सभी संप्रदाय जो हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को एकता के सूत्र में है वो होना चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिक एकता विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को भी, दो राष्ट्रों का सिद्धांत देने वाले कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उनका भी उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और भारत में दो प्रमुख संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम, इनमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। देख लो आज भारत के दो राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान और उधर बांग्लादेश, विभाजन हो गया, फिर भी आज भी क्या है, इन देशों में शांति नहीं है। तो गांधी जी के विचार यहाँ पर सही थे एकदम। तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसको मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। गांधी जी ने कहा कि धर्म है, इसको राष्ट्रीयता का जो आधार है वो नहीं मान सकते। गांधी जी ने कहा कि
भारत के विभाजन का विरोध किया, और जब भारत का विभाजन हो गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की भरसक चेष्टा की, और वे सभी धर्मों को समान मानते थे, और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी थी, आहुति दे दी थी। अगला है स्त्री सुधार। क्या स्त्री सुधार? उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, दयनीय थी। राजा राममोहन राय के बाद अगर स्त्री सुधार की कोई बात करता है या स्त्री सुधार की दिशा में अगर कोई उल्लेखनीय कार्य किया है तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी का कथन था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन या कम नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती। उनका कहना था कि कमज़ोर करना और उसके प्रति अन्याय और उसका अपमान है। महात्मा गांधी ने कहा कि स्त्रियों को पुरुषों से हीन मानना, उनको कमज़ोर करना, ये स्त्रियों के प्रति क्या है? अन्याय, और स्त्री जाति का क्या है? अपमान है। जो हमारे को क्या नहीं, स्त्रियां किसी भी दृष्टि से क्या नहीं है, कम नहीं है, ये बात गलत है, ये उनके लिए अपमान है। गांधी जी ने कहा कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से क्या है? श्रेष्ठ है। महात्मा गांधी ने सत्य है, अहिंसा है, इनके माध्यम से अगर तुलना की जाए तो स्त्रियां पुरुषों की दृष्टि से क्या, पुरुषों से क्या है? पुरुषों से श्रेष्ठ है। गांधी जी ने पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, देवदासी प्रथा है आदि स्त्री जीवन से संबंधित जो बुराइयां हैं उनका डटकर क्या किया था? विरोध किया था। पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, इनका महात्मा गांधी ने क्या किया था? विरोध किया था कि स्त्री समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, और उन बुराइयों का उन्होंने डटकर क्या किया था? सामना किया था। स्त्री समाज की पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा। और महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि स्त्रियों के लिए कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार गांधी जी है वो जो स्त्री है उनका क्या थे? समर्थक थे। अगला जो है वो बुनियादी शिक्षा। महात्मा गांधी का शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी जी का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का। महात्मा गांधी तो बात बार बार आत्मा के विकास की कर रहे हैं, तो इस शिक्षा का मतलब ये है शरीर से, मस्तिष्क से आत्मिक रूप से क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, समन्वित विकास है। और इस दृष्टि में वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत ही अधिक दोषपूर्ण मानते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति है वो युवकों का, जो ये युवक है उनका शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का क्या हो रहा है? अहित हो रहा है। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया, और जो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? जो बुनियादी शिक्षा के जो नवीन शिक्षा प्रणाली दी थी उन्होंने, वो किस नाम से है वो प्रसिद्ध हुई? बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इस शिक्षा प्रणाली, जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली है, उसकी विशेषताएं हैं। इन महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताई। पहले इन्होंने बताई कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए। मतलब कोई भी रचनात्मक कार्य जिससे वो उसको कल आगे जाकर क्या मिल जाए? रोजगार मिल जाए। प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई दस्तकारी है वो सिखाई जानी चाहिए, कोई कला सिखाई जानी चाहिए, और सभी विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा दी जानी चाहिए, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। दूसरी जो महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा है उसका दूसरा है वो है शिक्षा का माध्यम वो मातृभाषा में होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम जो अनुच्छेद 351 में आज वर्तमान में है, शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अगर विदेशी भाषा में सीखेगा, जो 25 वर्ष में सीखेगा, वो मातृभाषा में 7 या 8 वर्ष में क्या कर सकता है? सीख सकता है। ये महात्मा गांधी ने कहा है। और तीसरा है शिक्षा स्वावलंबी हो। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि शिक्षा वो क्या होनी चाहिए? स्वावलंबी हो। महात्मा गांधी है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए स्वावलंबी हो, जिससे हम क्या बन सके? आत्मनिर्भर बन सके, किसी दूसरे पर क्या नहीं हो? निर्भर न हो। अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और इसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। तो इस प्रकार से गांधी जी ने शिक्षा में जो चरित्र निर्माण है उस पर क्या दिया? अधिक बल दिया। तो इस प्रकार से आज हमने महात्मा गांधी के जो सामाजिक विचार है उसको जाना, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और परीक्षा की दृष्टि से साथ में कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें जो ये बुनियादी शिक्षा और वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता का अंत, ऐसा महात्मा गांधी के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छी तरह से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।